श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी प्रस्तुति 14। उठो आर्य। हे अर्जुन, तुम आर्य हो अर्थात श्रेष्ठ पुरुष हो। तुम में इतनी शिथिलता कैसे और कहाँ से आ गई? कैसी भी विकट परिस्थिति हो, एक सच्चा आर्य पुरुष कभी भी अपने उत्तरदायित्व से पीछे नहीं हटता। और कृष्ण को जो भय और दुविधा अर्जुन की बातों में दिखाई दे रही थी, वो क्षत्रिय वीर के लक्षण नहीं थे। कृष्ण ने यह बात इतने स्वाभाविक रूप से इसलिए कही कि कहीं अर्जुन ये न समझ ले कि वे उसकी व्यथा को समझ गए हैं। सामने वाले के दुख में हम यदि पूरी तरह से प्रवेश कर जाते हैं तो हो सकता है कि हमारी बुद्धि में भी शिथिलता आ जाए, पर ऐसे में किसी एक को अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना आवश्यक है ताकि स्थिति को संभाला जा सके। इसलिए कृष्ण ने सबसे पहले जो कहा वो यही था कि अर्जुन जैसे वीर को विषम परिस्थिति आने पर अपने मन के हाथों कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। इस श्लोक के संदर्भ में स्वामी दयानंद जी ने लिखा है, यू हैव मिस्ड योर कॉलिंग अर्जुना, यू शुड हैव बीन ए ग्रेट एक्टर, हाउ कुड यू हैव हिडन दिस फ्रॉम मी ऑल दीज ईयर्स? आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट यू कुड गेट इनटू दिस काइंड ऑफ स्टेट. We all knew you to be the bravest, the most courageous, and now I hear you talk that betrays only sorrow at the thought of the immense destruction that this war will bring. इस समय तो अर्जुन को अपनी सेना को संचालित कर युद्ध नीतियों पर विचार करना चाहिए, पर वो तो युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच खड़ा हुआ है और व्यथित है। आर्य इस शब्द का अर्थ ही एक ऐसा व्यक्ति है जो समय और स्थान की आवश्यकता के अनुसार कार्य करता है। वह वीर है, वह बुद्धि युक्त है। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम आर्य पुरुष होकर ऐसा अनुचित व्यवहार कैसे कर सकते हो? समाज या संसार के हित के लिए वीरोचित कार्य करने वालों को स्वर्ग प्राप्त होता है, उन्हें पुण्य प्राप्त होता है। पर अर्जुन का इस तरह धर्म युद्ध से मुंह मोड़ लेना उसे नरक में ले जाएगा। अर्जुन ने कहा था कि अपने परिजनों का संहार करने वालों को भी नरक ही भोगना पड़ता है और वह इस दंड के लिए प्रस्तुत है, पर उससे अपने का वध न हो सकेगा। दूसरा श्लोक भावार्थ। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, आर्यों द्वारा असेवित स्वर्ग प्राप्ति का विरोध और अपकीर्ति प्राप्त करने वाला यह मोह तुझे कहां से प्राप्त हुआ? स्वामी दयानंद ने लिखा है, कृष्णा हु वॉज ऑल दिस टाइम साइलेंट नाउ ब्रस्ट फोर्थ इनटू एन एक्सेसिव eloquence in which every word is a chosen missile, a hissing hammer stroke that can flatten any victim. कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम एक वीर सेनानी हो। माँ के आंचल में खेलने वाले नन्हे बालक जैसा व्यवहार करना उचित नहीं, और ना ही एक वीर पुरुष को यह शोभा देता है कि वो एक किन्नर के समान व्यवहार करे। निराशा की तरफ मत बढ़ो, अपनी भावनाओं पर अंकुश लगाओ। श्री कृष्ण अर्जुन को एक बहुत ही संयम वाला, कठिनाइयों में अटल रहने वाला, धर्म के मार्ग पर चलने वाला मानते थे। इसलिए युद्ध के मैदान में वे अर्जुन की दशा देखकर हैरान थे। अर्जुन एक वीर योद्धा एवं राजकुमार था और युद्ध के मैदान में उनका इस तरह भीरुता दिखाना वीरोचित गुण नहीं था। एक वीर पुरुष को यह शोभा नहीं देता। यहाँ गीता में यह बात अर्जुन के लिए गई है और कहने वाले श्री कृष्ण हैं। हम इसे महाभारत काल का सत्य मानकर या एक कथा कहानी समझकर बात आई गई नहीं कर सकते। आज भी ऐसी परिस्थितियां हैं, फिर वो चाहे किसी भी क्षेत्र की हों, हमें अपना कर्तव्य निभाने को विवश करती हैं। सक्षम पुरुष परिस्थितियों से भाग नहीं सकता, उनका मुकाबला करना ही सबसे पहला कर्तव्य है। यदि गांधी जी अंग्रेजों को शासक मान उनकी लाठी तोपों से, उनकी शक्ति से डरकर अपना आंदोलन बीच में ही छोड़ देते तो हम जो आज हैं वो कभी भी ना हो पाते। आर्यों के देश भारत का नाम वो निशान मिट गया होता। गांधी जी ने देश के लिए, धर्म को बचाने के लिए अपने ही शासकों के विरुद्ध आवाज उठाई और आगे बढ़े। गांधी जी के संचालन में पूरा देश उनके साथ चल पड़ा था और ऐसी परिस्थिति में दृढ़ रहना
गांधी जी ने गीता में कहे गए कृष्ण के वचनों से ही सीखा था। ऐसे ही लोग पथ प्रदर्शक बनते हैं और समय आने पर कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। वैदिक काल में कुछ नियम धर्म के अंतर्गत बनाए गए थे। उसमें समाज को 4 भागों में बांटा गया था। भारत में यह व्यवस्था वैदिक काल से ही चली आ रही थी। इसमें पहले ब्राह्मण, दूसरे क्षत्रिय, तीसरे वैश्य और चौथे शूद्र थे। ये सभी जातियां अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार अपने कर्म को धर्म मानकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करती रहीं। पर जब से भारत एक गणतंत्र राज्य बना, इस प्रथा में बहुत सारे परिवर्तन होने लगे, क्योंकि जिस व्यवस्था को समाज के विकास के लिए मान्यता दी गई थी, उसमें धीरे धीरे अपवाद फैल गया और जाति पाति छुआछूत के भेदभाव ने अपनी जड़ें फैला लीं। पर महाभारत काल में इस व्यवस्था का बहुत महत्व था और क्षत्रिय होने के कारण यदि अर्जुन अपने शस्त्र त्याग कर युद्ध से पलायन कर जाता है तो यह कृत्य क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध माना जाएगा और अर्जुन पाप का भागी बन जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उठो आर्य। धन्यवाद। नीरा भसीन।